हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक पॉपुलर डिसऑर्डर जिसे कहते हैं इक्थायोसिस वल्गारिस। तो चलिए पहले जानते हैं इक्थायोसिस टर्म का और वल्गारिस टर्म का दोनों का मतलब क्या होता है। तो देख लीजिए, इक्थायोसिस जिसका मतलब होता है फिश स्केल डिसीज। इसमें ऐसा एक डिसीज हो जाता है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है उसमें एक फिशी टाइप का पैटर्न दिखाई देता है। और वल्गारिस जिसका मतलब होता है कॉमन। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका फिश लाइक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है आपके स्किन पे, ये आपका कॉमन होता है। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, इक्थायोसिस वल्गारिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आपका जो इक्थायोसिस वल्गारिस होता है आपका कैसा दिखाई देता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे इस तरह कुछ उसका पैटर्न दिखाई देता है और इस तरह भी कुछ पैटर्न दिखाई देता है जिसपे आपके स्किन पे क्या होता है, कुछ फिशी लाइक पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसका क्योर क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो बात करें हम इसके क्योर या ट्रीटमेंट की, तो इसका कोई स्पेसिफिक क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हम कुछ ऑइंटमेंट लगाकर हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक क्योर या ट्रीटमेंट नहीं बताया गया है। चलिए बात करते हैं इसके पीछे का काज क्या है, इटियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि ये जो आपका जो डिसऑर्डर होता है आपका जेनेटिक होता है। जेनेटिक होता है, इनहेरिटेड होता है। मतलब क्या होता है कि किसी पेरेंट्स को हुआ है तो उसके बच्चे को होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे और जानते हैं कि ये जो आपकी डिसऑर्डर होती है इक्थायोसिस वल्गारिस, ये क्यों होती है। इसका जो मेन काज है कि एक आपका प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फिलैग्रिन प्रोटीन। ये फिलैग्रिन प्रोटीन एक जीन बनाता है, उस जीन का नाम होता है फिलैग्रिन जीन। उस फिलैग्रिन जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। जब म्यूटेशन हो जाता है फिलैग्रिन जीन में तो फिलैग्रिन प्रोटीन नहीं बन पाता है और ये फिलैग्रिन प्रोटीन आपके एपिडर्मिस के स्ट्रेटम कॉर्नियम में पाया जाता है। जब ये फिलैग्रिन प्रोटीन नहीं बन पाता है तो ये फिलैग्रिन प्रोटीन क्या करता है कि आपके क्रिएटिन जो आपका एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है उससे बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर एक बाउंड्री या कह सकते हैं कि लिमिट, एक आपकी सीमा नहीं बन पाती है, बाउंड्री नहीं बन पाती है, बैरियर नहीं बन पाती है, जिससे क्या होती है स्किन से वाटर लॉस हो जाती है, स्किन का पीएच बैलेंस नहीं हो पाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होती है जिससे अब वाटर लॉस होगा तो आप जान सकते हैं क्या होगा, स्किन में क्या हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, रेड पैचेस बनने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्थायोसिस वल्गारिस नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कई सारे लेयर होते हैं ना, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, फिर आपका हाइपोडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस के स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या पाया जाता है, फिलैग्रिन प्रोटीन। इसी की कमी हो जाती है जिससे आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर नहीं बन पाती है, बाउंड्री नहीं बन पाती है, एक बैरियर नहीं बन पाता, जिससे कोई भी आसानी से कोई भी एलर्जन, कोई भी धूल पार्टिकल कण आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे वजह से आपके बॉडी में कोई एलर्जी होने लगती है। यदि आपके, क्योंकि आपका एपिथेलियल टिश्यू हर जगह पाया जाता है, जिससे वजह से क्या होती है आपके राइनाइटिस भी हो सकती है, नेजल ड्रॉप इंक्रीज हो सकती है, नेजल सिक्रेशन बढ़ सकता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। एलर्जी हो सकती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आपको काज हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम शॉर्ट में इसका एक इटियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि फिलैग्रिन जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है फिलैग्रिन प्रोटीन नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है कि फिलैग्रिन क्रिएटिन से बाइंड नहीं कर पाएगा और बैरियर, स्किन का बैरियर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिससे कोई भी एलर्जन पार्टिकल स्किन में एंटर कर जाएंगे और एलर्जी काज कर देंगे। जैसे स्किन में एलर्जी काज कर देंगे, राइनाइटिस कर देंगे और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए इसका ट्रीटमेंट बात करते हैं। तो पहले मैंने बता दिया कि इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम ऑइंटमेंट लगा करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका है सैलिसिलिक एसिड एंड यूरिया का यदि कॉम्बिनेशन में दिया रहे तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, और भी होती है ऑइंटमेंट, बट जो आपका अच्छी वाली है वो आपका सैलिसिलिक एसिड एंड यूरिया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में दिया रहे तो यूज़ कर सकते हैं।